बाजी डेली जो है ना कलर स्कीम जो है ना सब्जी के साथ ही पहनते हैं। ओए आज फिर बाजी ने बैंगन को बचे हुए लाए, बैंगन को बचे हुए जी जी किधर है? मैं देखना चाह रहा था कि सही कह रहे हैं नहीं। ये बात सही बिल्कुल सेम कलर है। अना वफा से ज्यादा है उसमें, रूठ के देख किसी का हाथ पकड़ लेगा तेरे पाँव नहीं। वाह 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 बहुत। अस्सलाम वालेकुम, किचन स्टोरीज बाय एन में आज एक नई रेसिपी के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आप सबके बहुत जाने पहचाने हैं। आप सब लोग उनको रोज़ कैमरे पर भी देखते हैं, मोबाइल्स पर, टीवी पर बहुत जानते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो वो हमें एक बहुत मज़े की रेसिपी बताने वाले हैं, उनको हम बुलाते हैं। बिलाल भाई, आप गेस करें कौन हो सकता है? आप उन्हें रोज़ मोबाइल पे भी देखते हैं, अक्सर मैं देख रही होती हूँ आप उनकी ऐसे ऐसे करके रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं। आप उन्हें टीवी पे भी देखते हैं और कभी कभी आप उन्हें कभी कभी वो घर में भी नज़र आ जाते हैं। तो कौन हो सकता है? मेरी नजर में तो ये कि भाईजान ही है। अच्छा, यानी इसके अलावा आप उन किसी को देखते ही नहीं? मैं तो बहुत कम देखता हूँ भाईजान के अलावा। क्या मोहब्बत है जी। जी, इनके भाईजान और हमारे मेहमान इकरारुल हसन, उनको हम बुलाते हैं आज एक सादा सी रेसिपी उन मर्द हजरात के लिए जिनको अगर कभी खाना बनाना पड़ जाए तो उनको ज़्यादा मसाले और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऐड ना करें। ये मुझे सामने से देख रहे थे तो इनको पता ही था कि मैंने आना है। अच्छा। ये कौन सा सरप्राइज था? नहीं, लेकिन वैसे बाजी ने मुझे नहीं बताया हुआ था कि आप अच्छा, आने वाले हैं। मैंने उनको नहीं बताया था। मैंने बैठे तो आप अक्सर ही होते ना लाउंज में। हाँ जी, आज आप हमें आपने बैंगन मंगवाए थे कि बैंगन। हाँ, ये ना पता है वो वाली रेसिपी है कि जैसे होता है ना घर के अंदर एक बच्चा होता है और उसने एक नज़म याद की हुई होती है, तो जो उसको कहता है वो नज़म सुनाओ, वो शुरू होता है और वो नज़म सुनाना शुरू कर देता है। तो ये वो रेसिपी है, मुझे आती ही एक है। अच्छा। तो जहाँ मुझे कोई कहता है मैं फटाफट बना के जो है ना वो अच्छा, ये बहुत आसान मैंने रेसिपी है। रमजान में भी इसको डिस्कस भी किया हुआ, मैंने बनाई भी हुई है। ठीक है। और दुबई में तो दुबई में हर कोई जब भी कहता था कि आप कुछ बनाया तो मैं बना देता था। यहाँ पाकिस्तान आके शायद मैंने एक आध बार। यहाँ तो आप किचन में आए नहीं ना। अच्छा, भाईजान आए हैं किचन में हमारे साथ, उन्होंने वो स्टेक्स बनाए थे। हाँ, ठीक, ठीक। किसी दिन स्टेक भी बना के खिलाएंगे जरूर, ठीक है। और मुझे लगता है शायद मैंने पाकिस्तान के बाहर दोस्तों में एक आध बार बनाए हुए हैं जब इसका हम मतलब है traveling कि में। ये आपकी जो है वो सिग्नेचर डिश है। मतलब आता ही एक है ना, चलें, लेकिन ठीक ये है। बड़ा आसान है। है। अगर घर पे कोई यानी खवातीन के ना हो। बगैर मर्द हजरात हो और बैंगनों का मौसम हो तो ये बड़े अच्छा, बैंगन अब हर मौसम में होते होता है, हैं। सर्दी अच्छा, गर्मी हर मौसम अच्छा में चलें, होता है। लेकिन छोटे छोटे से मजे इस तरह के ना, ये जो हाँ अच्छे बैंगन भाई, क्या बात है। ये बैंगन ये मैं जरा खुद ढूंढ के लाई हूँ। इसका साइज देखिए, ये इतने ही होने चाहिए। इसको मैं खुद काटूंगा बस, इससे बड़े नहीं, फिर मजा नहीं आता इस रेसिपी के अंदर खास तौर पे। तो बहुत ही सादा सी रेसिपी है, लेकिन मेरा मजाक नहीं उड़ाना बिकॉज मुझे भूल चुकी है। थोड़ा सा मुझे गाइड करते हाँ रहे। जी, बताएं। बोलते तो नहीं आप, मुझे ऑमलेट की रेसिपी कितनी ज्यादा बताई है आपने, और बनाता भी हूं आपको। थैंक यू। अच्छा, अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए? मेरा ख्याल है बस हम बहुत सादा टमाटर और प्याज का वो जो एक मसाला सा बनता है, ठीक है। हम वो इतनी सारी चीजें रख ली हमने। अच्छा, इसमें दो तरह से हो सकता है। एक तो ये है कि हम इसको बहुत सादा रखें, और मैं अगर मर्द हजरात बनाए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि उसको इंतहाई सादा रखें। टमाटर और प्याज का एक मसाला बना के फिर उसके अंदर हम इनको कुछ देर के लिए समझें तल लेंगे, या ये नरम होंगे ऑयल के वो अंदर। हम साथ साथ बताते अच्छा, जाएंगे ना। एक चीज और भी हो सकती थी, वो ये थी कि हम इसके अंदर कुछ भर लेते, यानी प्याज, खुश्क धनिया, टूटा हुआ प्याज, हाँ खुश्क धनिया और सब्ज मिर्चें, और सब्ज मिर्चें, इनको अगर मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सा मसाला इसके चलो, वो अंदर भरे बैंगन भरा भी मैं आ सकता था, किसी लेकिन वो दिन मुश्किल सिखा काम है, वो मर्द हजरात के लिए मुश्किल काम है वो भरना। जो भरे बैंगन होंगे वो मैं आपको किसी दिन सिखा दूंगी, क्योंकि वो खवातीन चले वाले आ dish जाए है। जी। फिर क्या करना है अब सबसे पहले चूल्हा जलाएंगे। बिलाल भाई चूल्हा जलाएं। लाए आपको चाहिए होगा माचिस। प्याज। नहीं, मैं माचिस नहीं लेके आया आज, मैंने लाइटर मंगवा लिया। हमारे एक भाई ने कमेंट किया था तो कहते थे कि लाइटर मैंने वो पढ़ा, वाह, उसने आप पे तंज किया, उसने कहा आपने कभी खुद चूल्हा जलाया हो? नहीं तो माचिस से चूल्हा जलाने में क्या हर्ज है? पता नहीं, हाँ पता नहीं क्यों ऐसा अच्छा माचिस जी। में कोई हर्ज वैसे नहीं मैं भी है। आज तक सारी जिंदगी माचिस से जलाता हूँ, मैं ये तो मैं पहली बार ही माचिस से जला रहा हूँ। जलाती वो भाई जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, जो खवातीन क्या किचन करना में है? खाना बनाती हैं, कैसे वो जलाना है? माचिस उनको पता है कि कैसे जलानी है, इसलिए ऐसे? ये कोई लाइटर इस्तेमाल करना कोई महारत नहीं है। ये देखें 2 दफा में इस्तेमाल हुआ है। नहीं, पहले ऑयल डालते हैं, पहले प्याज डालते हैं, कुछ भी डाला कुछ भी जाता डाला है, जा तो हम सकता पहले है। प्याज डालते हैं, ये पहले हम ऑयल डालते हैं। पहले ऑयल डालते हैं। ये इतना ऑयल नहीं, इसमें तो बहुत सारा ऑयल पड़ेगा, कितना ऑयल पड़ेगा मतलब? जिसमें बैंगन तकरीबन आधे तो डूब जाए। तो ये आप इसको खोल के सारा डाल दें। हाँ, लेकिन चलें आप पहले प्याज डालें इसमें। अच्छा, आप कितने किलो बैंगन बना रहे हैं ना, क्वांटिटी बताना जरूर। आधा किलो ये बैंगन, आप ही बताएं, इतना मुझे नहीं आधा पता। किलो बैंगन मैंने मंगाया। आधा किलो हाँ, बैंगन इसको के यहाँ लिए उठा के कितना रख प्याज लेते हैं। होना चाहिए?
प्याज और वो ज्यादा जितना मसाला आप रखना चाहते हैं, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि ये वो चीज़ होगी जिससे हमें मसाले के साथ लगा के खाना है। फिर भी अप्रोक्सीमेटली आप, क्योंकि मर्द हजरात को बिल्कुल अंदाजा हाँ मेरे ख्याल है, लेकिन ये काफ़ी है। ये बहुत ज्यादा हो अच्छा जाएगा। मुझे भी ज्यादा लग रहा है। हाँ जी, तो आप अगर आधा किलो लाइन। बैंगन है तो उसके लिए आप 5 प्याज आपके जो होते हैं ना वो काफी है। मैं अंदाजे से तो डाल सकता हूँ। चलिए हाँ अंदाजा, लेकिन वो हाँ इसको थोड़ा सा आप जितना मसाला चाह रहे हैं जी, मेरा ख्याल है ये पता, ठीक है। है ये काफी। अब लाएं। भाई दिखा अब टमाटर। आज मैं बिलाल भाई वाला काम मैं कर रही हूँ, चीजें पकड़ाने वाला। इसको उतर सकता है इसका ढक्कन। टमाटर भी मैंने आज काट के रखे थे। यार आपने तो डाइट ऑयल और चाहिए होगा, टिश्यू दें जरा। अच्छा जी। भाईजान टमाटर भी मैंने आज काट के रखे, लेकिन बाजी कह रहे थे कि बिलावल इनको काट के रखना है। मैंने कहा बाजी ये काट के बिलाल भाई ऑयल और चाहिए होगा। ऑयल और चाहिए होगा, निकाल दे। चलें ऑयल और लेके आते हैं, इसमें तब भर तक दें। आप मसाले डालें। मैं ऑयल मंगवा लेती हूँ। ऑयल लेने गए हैं बिलाल भाई। हमारी जो ग्रोसरी की कैबिनेट है वो हमने बाहर सेट की हुई है क्या ताकि बात है। अच्छा जी, तो अब इसमें क्या डालना है? टमाटर अभी तो नहीं डालना ना? अभी तो नहीं डालना। नहीं तो आपने तो कहा सारा मसाला नमक साथ डाल मसाला दें। ओके, टमाटर हमेशा पहले डालते हैं ताकि लेकिन पहले फिर प्याज को थोड़ा नरम होना है। हाँ थोड़ा नरम होना। अच्छा ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, टमाटर हमेशा पहले डालते हैं ताकि अगर लहसुन अदरक डाल लें आपने इसमें मर्जी है, मतलब आप जो जिस तरह का मसाला आपको पसंद है ना, मेरे ख्याल में मेरा ख्याल है कि डालना चाहिए। इसमें आप ऐसा करें कि आप इससे अंदाजा लोग ये लगा लें कि मैं कितनी बात मानता हूँ अपनी बेगम की। 1 टीस्पून जो है वो आप इसमें लहसुन अदरक भर के जरा डाल लें। तो और डाला जा सकता है नहीं? जी भाईजान ऑयल भी आ गया। नहीं ऑयल इसको उसमें निकाल के दें। बस शुक्रिया। वो जग मुझे दे दें। जग मैंने यहाँ रख दिया। इसको आप करीब से दिखा दें कि किस तरह से कार इसको भून रहे हैं। रोस्ट ये भुनेगा। और ऑयल आ गया जी, आपकी भरपूर फरमाइश लाइए, है। शुक्रिया। ओए होए होए तो होए। ये ये बैंगन तो भी इसका नाम तो ऑयली बैंगन होना चाहिए। तले हुए होंगे ना, समझ तले हुए लीजिएगा बैंगन, इसमें। ओके। इसमें बाकायदा वो होंगे। इसका ये ऑयल फिर बाद में इस्तेमाल निकाला हो भी जा सकता सकता है, निकाला भी जा सकता है, वो आपकी क्योंकि मर्जी। मुझे यही होता है कि ऑयल अगर ज़्यादा डल गया तो फिर वो बाद में किसी खाने में इस्तेमाल हो जाए, ज़रा बचत हो जाए। ठीक है, इसमें अब आप टमाटर आपके पास कटे हुए, साबित मसाला डालेंगे आप इसमें? क्या डालना चाहिए? नहीं, साबित मसाला ही होगा क्योंकि वो खड़े हुए तले हुए बिल्कुल बैंगन ठीक होते हैं, उसमें साबित मसाला ही अच्छा बिल्कुल लगेगा। ठीक है। अच्छा रेसिपी आपकी, चीज़ें आप मेरे से नहीं पूछें। मतलब मैं तो एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ आपको, यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे साबित मिल जाएगा तो मैं साबित डाल दूंगा, जिस जगह आपको पिसा हुआ मिल जाएगा तो मैं क्योंकि पिसा हुआ डाल जाहिर बात है दूंगा। जो- आपको सिर्फ एक ग्रेवी बनानी है, ठीक है, प्याज और टमाटर की। चलें ठीक है, उसमें चाहे आप साबित डाल दीजिए, जो अवेलेबल है उसके ठीक मुताबिक। है, ठीक है। तो रेसिपी की जो जैसे बाकी आप कहें। जो बाकी माइन्यूट डिटेल्स है ना, वो तो उसमें नहीं पढ़ते हम। क्यों देखें इतने लंबे नहीं, चक्कर में क्यों बाजी पढ़ना है? आपने भाईजान को कुछ सिखाया है, कुछ सिखाया? सारा कुछ मैंने ही सिखाया है। ये आपने नहीं सिखाया मुझे। हाँ जी, कि मैं बैंगन जो है वो फ्राई हो रहे हैं, आप देख लें। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करने आपने इसको, आपने इसको वो रखना है भाई ये हल्का जो रेसिपी का क्रेडिट है ना कि ये मुझे किसने सिखाया, सा। ये भी बताना बहुत जरूरी है। बताएं जरूर। ये हमारे गांव में हमारी खमसाई आंटी हुआ करती थी, आंटी आयशा। तो हम एक ज़माने में ट्रैवल करते थे लाहौर से, जब फैसलाबाद गांव, ज़ाहिर ज़माने में कोई होटल, कोई तंदूर और तो कुछ होता नहीं था, तो इतना हम सफ़र करके यहाँ से गए, शदीद भूख लगी हुई थी। उन्हें ये मालूम था कि हम आ रहे हैं, तो उन्होंने बतौर हमसायगी के हक के हमें ये बैंगन बना के भिजवाए। और एक तो हमें भूख बहुत लगी हुई थी, बैंगन थे बहुत मज़ेदार, तो वो खैर हमने खाए और वो बड़ा हम मुद्दतों याद रखते हैं, आंटी बहुत अच्छे बैंगन आपने बनाए थे। तो फिर वो एक ज़माने में हमने उनसे पूछ लिया कि आपने ये कैसे बनाए थे। अच्छा, ज्यादातर लोग वही होता है ना, लोग बैंगन का भरता, बैंगन का रायता, ओह, ये भाई आलू इतने बैंगन, शानदार बनेंगे ना, मैं आपको मजाक अरबी खिलाऊंगा। बैंगन, इस किस्म की चीजें बनाते हैं। ये बैंगन आज हम या आप इसे खाएं, जो रोटी है उस पर हल्का सा घी लगा के, जैसे देसी चोपड़ी घी, चुपड़ी रोटी कहते हैं, ठीक है। या फिर ये खमीरी रोटी के साथ भी, खमीरी रोटी जो है उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप तो खमीरी रोटी के साथ नहीं खा नहीं, सकते मैं हो। डाइट पे हूँ। आज ये खाना फिर हमारे लिए बन रहा है। मैं डाइट पे हूँ, मैं रात को भटूरे खा आया हूँ खैर हो जाती है कभी कभी। और सबकी डाइट खराब करा दी घर में जितने लोग थे। चलिए अब मेरे ख्याल में अब देखें टमाटर डाल अब देना इसमें चाहिए। टमाटर डाल देते हैं।
क्योंकि टमाटर कितने, 3 टमाटर डाले आपने ये? 3 बनाए मैंने। ठीक है, 3 ठीक क्योंकि है। हाँ ठीक क्वांटिटी है। बताते जाए, क्योंकि ये फिर जो हमारे ये आपका साथ काम होंगे है। उनको मुश्किल होगी, ये आपका काम। उनको जरा मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं, ये मुझे लगता है शायद कि जो मर्द हजरात हैं ना, उनकी थोड़ी सी वो जो सेंस है ना चीज़ों को के हवाले से, वो ठीक होती है। बिकॉज हमारे दोस्त भी जब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तो वो अंदाजन, अब मुझे एग्जैक्टली पूछेंगे ऐसा कितने, नहीं होता वो, अगर आप लोग कभी कभी खाना बनाते हैं नहीं, इसलिए नहीं। अच्छा लग जाता है। नहीं ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो है ना नेचुरली बैलेंस होता है दिमाग के अंदर। बिकॉज मैंने जितने अपने दोस्तों को खाना बनाते हुए देखा, वो इसी तरह से तुकबंदी से चीज़ें डालते हैं और वो ठीक रहती हैं। यानी वो एग्जैक्टली नहीं होता कि इतने टमाटर, इतने प्याज और इतना वो। इसीलिए दुनिया के बेस्ट शेफ जो हैं वो आदमी होते मर्द होते हैं। हाँ जी, सही, ठीक है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया, इसमें टमाटर चले गए, इसमें प्याज जो हैं वो चले गए, अब वो फ्राई हो रहे हैं। और इसमें ढेर सारा जितनी सालन मैंने, टमाटर वैसे और भी हो सकते थे, लेकिन चलें ठीक है। इमली डलेगी ना, इमली डलेगी इसमें। सही। अच्छा, वो आपको बताए थे कि मैंने इतने घी में हमारे कितने सालन बन जाते? 4-5 बन जाते। तो 1 मिनट कट कीजिएगा। इसको एक दफा ऐसे पकड़े, मैं गाल लेता हूं। क्या लेके आएंगे? गॉज नहीं होते जो, एक क्या मिनट होते में देखिए यार, सर्जिकल गॉज को है, आप करें। बस सही है, ठीक है, छोड़ दें, क्या हो गया। वो टिश्यू देना हुआ है ठीक। हाँ। वो सर्जिकल गॉज लगे में वो लगा लेते हैं। कमाल ये है कि किचन का काम करते हुए किचन की कुछ चोट नहीं लगी, नीचे से पैर के ऊपर से नाखून टूट गया पूरा। अपना ही पाँव लगा के, अपना पाँव लगा के नहीं, बस जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, बस वैसे ऊपर थोड़ा सा नीचे की तरफ से बांध देता हूँ, थोड़ी देर बिलाल भाई का अपना उतरा हुआ है। मेरा उधर बिलाल भाई का अपना नाखून उतरा हुआ एहसास है। भी हो रहा है, और मुझे पता भी लग गया कितनी तकलीफ होती है। आए कुछ बस नहीं बस कर रहे वो, हुआ, कुछ नहीं हुआ, कर रहे। मैडम जैस्पर साहब, चले बस सही ये छोड़ दें। बैंगन वो तो आपको वो महंगे चली पड़ जाएगी, बांधता नहीं हूँ। गैस चली जाएगी, ये भी टेंशन है। चले आप बस। गैस की टेंशन ना लें, हम हमारे पास सिलेंडर का इंतजाम है। चल आए, हाथ धो लें। ये तो मैं बैंगन जो है कातिल बैंगन हो गए, इसका नाम आज से रख सकते हैं हम कातिल बैंगनों को छोड़ने में, चूंकि यूं खड़ा था भाईजान के अपने तो ये ऐसे हो गया, तो पूरा वो नाखून में ये ऑलरेडी वही नाखून है ना जो जिस खराब- पे इसरार ने पत्थर मारा था बचपन में। जी बचपन में। ये मेरे देवर ने जो है, देखे मेरे मियाँ पे कितने जुल्म किए हुए कि बचपन में पत्थर मारा था, आज फिर वही नाखून टूटा है। अच्छा जी, ये अब जरा थोड़ा सा, मुझे तो जब मैं ऑमलेट या कुछ भी ऐसा बनाता हूँ फिर मेरी कोशिश होती है कि ज़रा इसको हल्का सा ऐसे कर लिया जाए ताकि ये मसाला ज़रा मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब लाएं इसमें नमक मिर्च। ये आपने बताना है कितना डालना है, ठीक है। नमक आपका ये हस्बे जायका भाई ही ये होगा। हम नहीं बता सकते, मतलब मुझे जो समझ में आएगा, मेरा ख्याल है कि इकरार अंदाजे से काम करे तो हाँ। आप लोग भी बस अंदाजे से ही काम कीजिएगा। आँच आपने धीमी कर दी है? ठीक है मेरा ख्याल है। हाँ जी, काफी है बिल्कुल। और आप इसमें नहीं आज थोड़ी सी बढ़ा दें वापस। अच्छा, आप साबित मिर्च डालेंगे इसमें या कुटी हुई? कुटी हुई नहीं, साबित मिर्च जो दरदरी मिर्च होती है वो डालेंगे या कुटी हुई नॉर्मल जो मिर्च होती है। अच्छा, लाइए, ये मैं निकाल देती हूँ क्योंकि इससे पता नहीं चलता। थोड़ा सा करीब दिखा दें बॉबी भाई ताकि पता यानी यूँ चलता समझ जाए। लें कि हमने तकरीबन 1.25 चम्मच डाल दिया है। एक मुझे अंदाज़ा लगाने दें ज़रा। हाँ मेरा ख्याल है थोड़ा सा तेज मसाले ना कर दीजिएगा। अच्छा, मसाला तेज़ ही होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए, इसमें मसाला हम यूँ तेज़ रखेंगे कि जो ये बैंगन का फीकापन है, क्योंकि ये सिर्फ इसके अंदर ऑयल में बॉयल हुआ होगा या तला हुआ होगा, तो ये उसके साथ बैलेंस होता रहे हर लुकमे के साथ। अच्छा, इसमें ये वाली मिर्च डालेंगे आप? डाल अच्छी देते हैं लगेगी, वैसे। ओके मज़े की डालिए लगेगी। डालिए, ठीक है मैंने नहीं डाली आज ये तक। थोड़ा सा आप डाल दें ताकि ये इसका एक मतलब, क्योंकि वो मसालेदार बैंगन है ना तो मज़ा आएगा। ओके जीरा डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, सब डालेंगे। लाइए, ये नहीं। तकरीबन मेरे कहने पे थोड़ा ज़्यादा कर दें। बाजी आज तो मुझे वैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि गेस्ट मैं हूँ। चुप करके खड़ा हूँ, आपको देख रहा हूँ। देखिए, मियाँ की खिदमत करना तो बेगमात का फर्ज है ना, तो वो हमारे लिए इतनी अच्छी डिश बना रही है। ये साबित धनिया इसको थोड़ा सा वो करना चाहिए। वो बिलाल भाई करते मैं कर हैं। लेता हाँ, आता है आपको करना? हाथ में मसला बिलाल भाई, अब आप देख लें कि अगर आप ना भी हो तो छुट्टी पे अगर आप गए हो तो ये ना समझिएगा कि काम नहीं एक शेफ है एक्स्ट्रा हमारे एक पास। शेफ एक्स्ट्रा हमारे पास है।
स्टेक भी बनाना था, एक चिकन की कढ़ाई एक बनाते वो भी थे, बनाएंगे, चिकन का हाँ। सालन, वो भी बड़े मजे का होता था। जी, ये पहले मैं देख बोला रही थी था। आप उन्होंने हाथ पे ऐसे रगड़ लिया, मेरे से ये काम नहीं होता, मुझे ये बिलाल भाई करके देते हैं। इसका ये अगर- फायदा होगा कि ये पूरा पूरा मुंह में नहीं मैं ना आएगा। हुआ तो भाईजान काम कर रहे होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप छुट्टी पे चले जाएं। ठीक है, काफी है ना, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये ले जी। ठीक है। और आपको क्या चाहिए? और अगर आप समझती हैं कि मसाला, गरम मसाला हमें साबित डालना चाहिए तो भी दे दें। हाँ मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ दे कि दे ताकि अब हम डालना बैंगन रखें फिर चाहिए। इसके ये अंदर। तो इसमें 2 सिनेमन डाल दें, डाल दी, ये एक बड़ी इलायची का पीस, एक बड़ी इलायची का पीस डाल दिया, छोटी इलायची, एक छोटी इलायची क्योंकि डाल दी। जीरा आप डाल चुके हैं इसलिए मैं जीरा आपको नहीं दे रही, ठीक है। ओके। बस यही चीज़ है, छोटी इलायची 2, एक 2 और डाल। अच्छा, हरी मिर्ची नहीं हरी मिर्ची नहीं, एंड में डालेंगे जब वो दम पे जाएंगे ना हाय उसको। हाय हाय हाय, वाह, बहुत ये तो मजे की सादा खुशबू आ रही है। टमाटर और प्याज के मसाले की खुशबू है और उसमें बैलेंस्ड किस्म के अगर मसाले डाले हुए हों उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल। ठीक है जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाइए जी। अच्छा बैंगन काटना आपने बताना है सबको कि बैंगन काटेंगे लाइए। कैसे। ये लें बिलाल भाई, ये वो नई छुरी है जो वाह, आप लाए क्या थे, शानदार वो है। बहुत मैंने तेज है, वो ना संभाल के देना, रखी भाई ये बिस्मिल्लाह ना हो रहमान कि रहीम, नाखून के छुरी साथ से साथ ऊपर का हाँ। नाखून भी कट जाए। तो ये हमने 4 या 6 पीसेस में इसको काट लिया है। लाए बिलाल भाई काट, नहीं मैं काटूंगा सारा। हाथ में पकड़ के इस तरफ दिखा देना नाज़रीन को ताकि पता चल जाए उनको। फिर नाजरीन को पता चल जाएगा मैं छुरी ना लगवा लूँ। अच्छा चलिए, ठीक है जी। ठीक ये बस हमने 4 की या 6 की शक्ल में इसको काटे ना, बाकी 6 की इसमें कटे हुए। ठीक है, अब जरा करते हैं बिस्मिल्लाह। इसको आपने सिंपल इसमें रख देना है। बिलाल भाई ऑयल और चाहिए होगा। इकरार आप तो मेरे नहीं ये हफ्तों का- ये समझना है कि इसको हमने तलना है ना। हाँ। ऑयल बाद में भले निकाल लीजिएगा, बस ठीक है ठीक है ठीक है। फिलहाल में ऑयल आप निकालेंगे, ये तो वैसे डिश लोग नहीं पकाएंगे कि 6-7 दिन के सालन का 1 दिन में सालन भाई अब जो ये है तो फिर ऐसा ही है, बाद में ऑयल निकाल के कुछ और कर लें उसका। उसको और सालन में डाल सकते हैं आप। यस, इसको काटें बिलाल भाई प्लीज। वो एक कटा हुआ है, वो एक कटा हुआ है, देखिए ये वाला। ये मजे का नहीं है ना, पीला सा है। नहीं पीला ये नहीं है, ये सही है बिल्कुल। चलिए, ठीक है, इन दोनों को भी काटें, ये भी मजेदार है। लाए बस इतना भी मैं नहीं। 6 पीस कर रहा हूँ अच्छा चलो ये ले। 6 पीस ज्यादा अच्छे हो रहेंगे जी। क्योंकि इसमें मसाला भी अच्छी तरह मेरे से- ख्याल में मैंने आधा किलो बैंगन का हिसाब आपको बताया था, आपने तकरीबन किलो बैंगन डाल दिए हैं। ठीक है, नहीं ये इतने ही होने चाहिए। वो बैंगन तो साबित के साबित ही रहेंगे ना, ठीक है, कि मसाला काफी ज्यादा होगा इसके। चलें ठीक है। मसाला काफी ज्यादा है, इस वजह से हमने इसमें बैंगन भी बनाया। ठीक है जनाब, ये हम इसको जरा एक बार भिगो दें सारे। ये और खुद ही जो है, मुझे नहीं लगता इसमें ऑयल अकरार ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरे दम पे जब जाएंगे तो ये खुद ही सॉफ्ट होते भाई आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर हम जब डालेंगे तो भाप से इटसेल्फ सॉफ्ट हो जाएंगे। पानी लेकिन मुझे लगता है कि जरा तले हुए होने चलिए, चाहिए। और आप लास्ट ऑयल कम भी डाल सकते हैं। और दे दें। नहीं ऑयल काफी, ऑयल ठीक काफी, है। ऑयल काफी। बस अब इसको आधा आधा इसके अंदर वो हो जाए। और अब हम इस पे रख देंगे ढक्कन। अच्छा अब इस पे हरी मिर्च वगैरह देने का तो अभी डालना है, लाइए मेरे ख्याल में डाल देते साबित किसी हरी वक्त डालिए मिर्च आप। डाल दें, नहीं, ज़्यादा भी ना कर देना। 3 मैंने- तरह की मिर्चें हो गई हैं। मैंने कटी हुई भी रखी है। नहीं कटी भी नहीं चाहिए हमें, पूरी साबित चाहिए। नहीं ये ना करें, हाथ पे मिर्च लग जाएगी, पहले आप जख्मी हो गए हैं। देखो बस बहुत स्पाइस। चलो भाईजान अच्छा का तो- इसमें मसाला थोड़ा तेज इसलिए भी इकरार बता रहे हैं क्योंकि बैंगन जो है वो एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट भूल रहे हैं आप। सोचें जो इसका अभी एक नहीं, अहम अभी नहीं, part अभी नहीं, है। इसका काम ही नहीं है अभी। अच्छा लास्ट पे डालेंगे। हाँ जी, ये लास्ट में सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो इसके एंड पे होगा, जिसकी वजह से ये इसका जो जायका है वो बनेगा। आप समझ लें कि अभी हमने 50% काम किया है, तो ये हमने अब रख दिया। इसको मेरा ख्याल है कि हम अपनी मर्जी से, जब तक हमें लगे कि बैंगन थोड़े से गल गए हैं, थोड़ी देर में इसको ज़रा हम वो कर देंगे, साइड बदल देंगे बैंगनों की बस थोड़ी देर बाद। अब ज़रा यहाँ से अगर दिखाएं बॉबी भाई, क्या खूबसूरत मंजर है। आहा हा, ऊपर से अभी हमने इसको दम पे लगा दिया है भाईजान जी, अभी आपने इसे दम पे लगा दिया है हमने इसको यकदम पे लगा दिया। एकदम। अच्छा इसकी आंच कम करेंगे, इसकी आंच कम करेंगे या आंच इतनी अब कम रंगत होगी, करेंगे? आंच अब कम। बेहतरीन हमारे सुभान बैंगन जो अल्लाह। है वो तैयार हो रहा है। आप शेफ इकरार ने बनाए बैंगन, शेर होना चाहिए था इस पे। वेरी नाइस। ठीक है जी। और इकरार साहब खमीरी रोटियां भी मंगा चुके हैं अपने लिए। तो अब जो है असल गेम,
वो होगी शुरू। वैसे मसाला और अभी यानी वो हो सकता था सॉफ्ट मिक्स, तो आप इसको कर सकते हैं ना मिक्स, हाँ इस तरह बीच में करके, लेकिन बैंगन बस ना टूटे। अच्छा, तो वो आंटी भी इतना ही तेल डालती थी? ऑयल तो होता था, इतना नहीं होता होगा, मतलब ज़ाहिर है मैंने ज़रा ज़्यादा डाल दिया कि ज़रा बैंगन सही से पक जाए। लाए बिलाल भी ने ज़्यादा पकवा दी है। अच्छा जी, ये है असल कहानी। जो क्या हुआ, क्या चाहिए? जाली चाहिए। नहीं नहीं, जाली नहीं चाहिए। इमली जो है वो आपने इसको गिट के निकाल के नहीं रखा? नहीं, बस वैसे ही पानी चला जाएगा इसके अंदर। अच्छा जी, ये हमने इमली को पानी में भिगो के रखा हुआ था, और इसका पानी जो है वो हम आखिर में इसमें डालेंगे और वो डाल के भून लेंगे। और इस मसाले में हल्की सी खटास और बैंगन जो है वो उसका ज़रा सादापन और मसाला, ये इतना मज़ा देगा कि मैं आपको बता नहीं अच्छा, सकता। वैसे बैंगन की तो डिशेस चम्मच वैसे दे बहुत दें। मजे की होती हैं। बैंगन का भरता, बैंगन का रायता, आलू बैंगन, अरबी बैंगन, फिर बैंगन बेक किए हुए अच्छा बहुत जी, मजे के तो होते हैं। हम बस जिंदाबाद। उफ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप सीखें कुछ। मैं सीख ये तो भाईजान से तो सीखना पड़ेगा ना आज, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। फर्स्ट टाइम बनाई है तो बहुत ही मजे की बन रही है। खुशबू तो बहुत अच्छी हाँ, है। लेकिन बैंगन जो है वो थोड़े से टूट गए हैं, कोई बात नहीं, एक आध, लेकिन खाते वैसे हुए सही भी है। तो टूटना ही था ना उसने। उफ, ठीक है, इसको अब हम डिश आउट करने के लिए आप डिश ले आए, जी। ताकि हम जो है वो इसको निकालने की तैयारी करें। स्टेट में डिश लाऊं या दूसरी? जो हमारी डिश है ना जिसमें थोड़ी डीप जो है वो वाली, ये दिखा दें हाँ जी। अब दिखाएं जी। वैसे ऑयल वाकई जरा ज्यादा आ गया एंड पे, लेकिन ये इसीलिए कि कहते हैं आप कि बेगम इसको की बात माननी चाहिए। हर बात भी नहीं माननी चाहिए। बेगम की सब बातें नहीं माननी चाहिए, कुछ कुछ माननी चाहिए, और ये माननी चाहिए थी, लेकिन खैर ये ऑयल निकाला जा सकता है। कब आएगी रोटी? बस अभी आप उसको पका तो लें, भून तो लें, तब रोटी भी आ भूनने से जाएगी। मुझे वो सिर्फ ये अब लग रहा है कि वो टूटे ना बैंगन। हाँ, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी मसाला तो आपका पानी तो है ही नहीं ना इसमें, ये तो हाँ जी। फ्राई ओवर है, तो इसको भूनना किस चीज के जी, लिए जी। फिर? इसमें भूनने का तो अमल की सिर्फ ये जरूरत कि ही नहीं मसाला है, हमारा हल्का हल्का सा। थोड़ा हल्का सा मिक्स हो जाए। ओए होए होए, लाएं जी, भी आपको थोड़ी देर में निकाल के दिखाते हैं। इसके ऊपर गार्निश करेंगे आप हरा धनिया। कोई ज़रूरत नहीं है, सब्ज मिर्चें ऑलरेडी हैं, डालना होगा तो डाल देंगे हल्की हल्की सी मिर्चें। नहीं, सब्ज मिर्चें तो बहुत ज्यादा मिर्चें हो जाएंगी ना, आप इस पे धनिया डाल धनिया डाल देंगे देंगे हल्का सा, और ठीक फिर है। इसको थोड़ी देर 5 मिनट दम पे भी रख दें, क्या मतलब? ताकि धनिया का भी जो फ्लेवर होता है वो ऐड हो जाए। डाल दें। अब ये खाली आपकी डिश नहीं रही, इसमें मेरी आपका रेसिपी, धनिया भी शामिल हो गया मेरी है। रेसिपी भी शामिल हो गई है। ले जनाब, अब हम इसको डिश आउट कर देंगे थोड़ी देर में। 5 मिनट सिर्फ इसको मजीद हमने रखना है, ताकि जो धनिया की खुशबू है वो इसके अंदर ऐड हो जाए। बाकी ये बिल्कुल तैयार है। अच्छा, तो अभी आप फ्री हैं 10-15 मिनट? हाँ जी, अब ये 10-15 मिनट हम इसको लगा के रखेंगे, थोड़ी देर में जरा चलें, गर्म जब होना तक शुरू फ्री हो है ना, तो आप ऐसा करें, हमें 1-2 शेर ही सुना दे फिर, क्योंकि हमारे कमेंट करने वाले भाई बिलाल भाई के आज मजे, आज ना जी। इनको कोई काम करना पड़ रहा वही है। तो खैर मैंने कहा मैं तो आज गेस्ट में शामिल हुआ पड़ा। हम्म। ठीक है, मैं तो आज फ्री हूँ बिल्कुल। और आप दोनों देखिए क्योंकि कपड़े भी काले हैं बाजी की आपके। जगह पे भाईजान है आज, और भाईजान मेरी जगह पे बाजी है आज। मैं बिल्कुल गेस्ट नहीं, लेकिन कटिंग वगैरह सारी बिलाल भाई ने जो है वो की है, ये क्रेडिट बिलाल भाई को जाता है सारा। एक बैंगन मैंने भी काटा है। एक बैंगन जी, आपने आपने भी काटा काटा है। सही। अच्छा, शेर हाँ जी, शेर किचन में सुनाएं। कौन सा शेर होना चाहिए? किचन कुछ से भी हो मुतालिक नहीं, कोई भी शेर सुना सकते हैं आप। अच्छा, मैं कल ये भी उमैर नजमी का एक शेर पढ़ रहा था, वो कहता है कि अना वफा से ज्यादा है उसमें रूठ के देख, अना वफा से ज्यादा है उसमें रूठ के देख, किसी का हाथ पकड़ लेगा तेरे पाँव नहीं। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त है ना? खूबसूरत। अच्छा ये शेर। हमारे जो भाई भी जिन्होंने किसी कमेंट के किया हाथ ना, किसी अब वो के पाँव पकड़ लेगा जो तेरे किसी के हाथ पकड़ लेगा तेरे पाँव तेरे नहीं। पाँव। जो हमारे भाई ने कमेंट किया अना ना, वफा से ज्यादा है उसमें रूठ के देख।
वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत बहुत शेर है। मेहर भाई, मैं नजमी के लिए तालियां। वैसे बहुत अभी अच्छे। जो हमारे भाई ने कमेंट किया था ना कि शेर व शायरी भी साथ में किया करें, तो आज हमने बिलाल भाई आज एक शेर आप भी सुनाए थे। हाँ, कोई मैं आप इंशाल्लाह नहीं 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 मैं सुनाए, याद- नहीं नहीं यहाँ ऐस मुझसे सुना तो आप भी सुनाए। मैं चले वो सुनाने की मोहम्मद से वफा हाँ ये तो जी, वो आता है, जी आता सुनाए पे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, हाँ ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, सुभान मजा आएगा। सुभान अल्लाह। आइंदा आपने शेर याद करके आने हैं। आपने अब हर ये तो उसके मैंने- लिए एक शेर ये तो याद मैंने करना है। तकरीबन 4th क्लास का याद किया भाई आई विश के ये आपने मंजर जो है ना एक- कोई बार बार देखे, इतना अच्छा लग रहा है। दिखाएं जरा प्लीज। ये यहाँ से भी अगर आप दिखाएं, कैमरे के पीछे हमारे दोस्त भाई होते हैं, वो इक्वली इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा मेहनत उनकी होती है, अगर वो हमें अच्छा कैप्चर हम तो सारे घर में ये स्पेशली आए हैं आए हैं रिकॉर्ड बिल्कुल। करने के लिए। और अगर अच्छा कैप्चर कोई चीज ना हुई हो तो कभी भी अच्छी एडिट नहीं होती, अच्छी एडिट नहीं होती तो आपके तो अभी सामने क्या कभी 15 भी- मिनट हम बैठ जाए ना कि बस गप्पे मारते रहना, जब बन जाएगा उसके बाद कट कर नहीं हम बैठते हैं और 15 मिनट के बाद दोबारा किचन में आ जाएंगे और आके चलो, जो है thank वो you। तकरीबन आप इसको 15 से 20 मिनट देंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा अभी से इसकी जिल्द जो है वो नरम होना शुरू हो गई है और ये खुद ब खुद फैलना शुरू हो गए हैं। तो आपको थोड़ी देर में खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि थोड़ी देर में आपको इसको शफल करना है और उसके थोड़ी देर बाद जो है वो फिर आपने इसके अंदर वो जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है उसको डाल के भूनना है। वाह बहुत मजे की खुशबू आ रही है। है ना? अब हम इसको थोड़ा सा पलट घुमा देते लेंगे हैं, पलट देंगे ठीक है। लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा इसको वैसे, मैंने आपसे कहा है ना कम से क्योंकि कम आधा उतने- पौना घंटा उतने लगेगा। नरम नहीं हुए ये। हाँ जी। हम्म। आपको तो ऑफिस से भी देर हो रही है। कोई बात नहीं, ये थोड़ा थोड़ा सा होना शुरू हो गया। अगर आप दिखाएं बोल भाई, ये देखें ना अभी इसकी जल्द जो हल्की हल्की सी नरम होना शुरू हो गई है, तो हम इसको थोड़ा सा यूँ कर सकते हैं कि ज़रा थोड़ा थोड़ा सा खोल दें ताकि ये ऑयल अब इसके अंदर रचना शुरू हो जाए बैंगनों के अंदर। ठीक है जी, ऑयल और मसाले का फ्लेवर। यस यस यस, ठीक हो गया। अब हम इसको कर देते हैं दोबारा से बंद। बाजी मैं एक चीज देख रहा हूँ, हाँ जी शायद भाईजान को पता चला कि नहीं, बाजी डेली जो है ना कलर स्कीम जो है ना सब्जी के साथ ही पहनते हैं। ओए, आज मैं फिर सेम। बाजी ने बैंगन बैंगन को कलर बचे हुए लाए, बैंगन कलर बैंगन को बचे हुए जी जी। किधर है? आप नहीं डालिएगा फिर वो कच्चे रह जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो कुछ और मैं देखना चाह रहा था कि सही कह रहे हैं नहीं। ये बात सही। बिल्कुल सेम कलर है। आज फिर बैंगन कलर पहन लिया आपने। देखिए बिलाल भाई अब अगर निकल आते हैं कपड़ों पे की अल्लाह की नहीं वैसे मेहरबानी ये है। अचानक इत्तेफाक हो रहा है। अब सब्जी सब्जी के साथ आपका। जो कलरफुल कपड़े बनाने का शौक है वही ना, कह रहा हूं ना, तो डिफरेंट सब्जी के डिफरेंट साथ आपका ना वो कलर मैच हो जाता कलर है। मैच इत्तेफाकन कलर मैच हो रहा है। तो जनाब अब ये कि हम इसको मजीद 10-15 मिनट के लिए छोड़ते हैं और मुझे लगा कि 10-15 दिन के लिए। 10-15 मिनट के लिए छोड़ते हैं और यकीन करें बहुत मजेदार बैंगन बनेंगे। इकरार मैं- तो सोच रहे अभी कह रहे थे मुझे कि मेरा भी ख्याल है मैं रोटी खा के जाऊं। अब मुझे क्या कह रहे थे कि मैं भी खा के जाता हूँ खमीरी रोटियों के साथ। अब मैंने भी डॉक्टर से टाइम लिया आपकी एड़ियों के लिए। तो सादा रोटी बना दे, लेकिन खा के जाऊंगा बैंगन में। अच्छा जी, आ जाए। चलिए ठीक। हाँ जी जी जनाब, तो ये आ गई है डिश और इसको हम कर लेंगे आउट, आउट। यानी डिश आउट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल ये आप कर दें आ जाए। नहीं वो आप ही करें, आपकी रेसिपी है पूरी। अच्छा चलो मैं देखता देखें अगर होता है तो वरना हूँ। मैं हाँ कर हाँ हो देती जाएगा ऑफ कोर्स। अगर मैंने डिश इन किया है तो आ हा हा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तो ये लें जनाब। अच्छा इसको इस तरह के चम्मच से निकालें ताकि ऑयल जो है वो नीचे रहता जी रहे। हाँ। आज ये चमचा काम आएगा बिलाल जी भाई। जी बिल्कुल। आप इधर दिखा रहे बॉबी भाई को जरा दिखाते जाएं। बॉबी भाई दिखा दें जरा करीब से कि जब आप उसको डिश आउट करेंगे तो ये तेल भी नीचे बैंगन, रहता एक एक रहेगा। बैंगन जरा देखें, सुभान अल्लाह। अच्छा अपने खाने की खुद ही तारीफ करते जा रहे हैं। नहीं, अल्लाह की ज़ात की जब हम तारीफ खाएंगे तो हम भी तारीफ करेंगे ना बाजी। जैसे जैसी इसकी खुशबू आ रही है, ये जितने ये मजेदार लग रहे हैं। वाह वाह वाह, ये तो मुझे भी भूख लग गई है। जी जी, लेकिन आपने खाने नहीं है बाजी, आप पता है आप डाइट पे हैं। वो तो इकरार खुद पे भी भी पता है है। क्यों डाउट। भाईजान को आज इसीलिए माफी मिल गई कि मैंने उन्होंने बनाए हैं। मैंने मोती पुलाव खाया है, बताया मुझे जो नहीं बना आपने है। नहीं खाया। हाँ तो देखिए इसका माने मतलब है कि मैं पता नहीं मैं सही डिश आउट कर रहा हूँ या नहीं, नहीं, वो आपके सामने बैठ के हम सब ने खाया था ना, आपको पता है बिल्कुल, ना, हाँ। तो इसलिए आपका पेट भर गया था। और वैसे भी खाना पका के जो बंदा खाना पका रहा होता है ना उसका पेट भर जाता है। आपको ऐसा नहीं लगा?
नहीं ठीक है जी। इसमें से इसको इसका बंद मेरे कर दें चूल्हा इसको। बंद कर दें। हाँ, इसमें से मसाला जो है वो आप इसके ऊपर स्प्रेड कर लें। ये हमारे बने हैं आज पानी के बगैर वाले बैंगन, पानी के बैंगन और वैसे ऑयली बैंगन। ऑयली बैंगन, लेकिन इसका नाम आप उसको क्या देंगे? तले हुए बैंगन, भरे हुए यार बैंगन, नाम क्या? कुछ भी दें, खाना अच्छा होना चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन अगर हम कैप्शन में क्या लिखें, क्या दें इसका थंबनेल, कौन से ये बैंगन? मसाले भरे बैंगन ला रहे हैं। इकरार के पसंदीदा बैंगन, जी ये हो सकता है। ये हो सकता है। इकरारी बैंगन। इकरारी बैंगन, वेरी गुड। अब ये कैसे निकलेगा? इतना बहुत सारा है ये तो। ये बिलाल यूं भाई- निकल आएगा, ठीक है, हाँ, ठीक है, ऐसे ठीक है। निकल आएगा। वाह वाह वरना ऐसे मुश्किल काम में बिलाल भाई के हवाले कर देती हूँ। वाह। हाँ देख बिलाल भाई, इसका मतलब है इकरार ज्यादा अच्छे हैं, आप कहेंगे अब कुकिंग में बाजी उन्हीं को भेजा करें किचन में। जी जी। इसमें ना ये पकड़ के ना इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे वापस। पहले जरा मसाला जी। निकाल लूँ सारा। चले बस हो गया, काफी हो गया मेरे ख्याल में, उसमें कुछ नहीं रह गया ऐसा। तो अब हम ये करते हैं कि इसको हल्का हल्का सा ऊपर कर लें, ऊपर कर लें। मसाला नीचे हो जाएगा। हाँ, इसको भी पकड़ लें। अब पहले नाखून तोड़वाया, अब उंगली ना जलवा लीजिएगा। आज इकरार का मैं नाखून चम्मच के साथ करता हूँ इनको ऊपर। हो गया सब। मतलब ये भी न बनाना है। ठीक है भाई वाह। सही है।